नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान की एक ऐसी कहानी जिसमें दो तारीखें बहुत अहम हैं। पर ये दो तारीखें इतनी खास क्यों हैं? चलिए आज इन दो तारीखों के पीछे की दिलचस्प कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि ये हमारे गणतंत्र की नींव कैसे बनी। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, है ना। एक सवाल जो शायद हम सबके दिमाग में कभी न कभी तो आया ही होगा। अगर हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, तो फिर हमने जश्न मनाने के लिए 26 जनवरी तक का इंतजार क्यों किया? ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही मजेदार और हमारे इतिहास की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें पहले उस प्रक्रिया को समझना होगा जिससे हमारा संविधान गुजरा। ये कोई एक दो दिन का काम नहीं था। इसे 3 वाचन की एक बहुत ही पेचीदा और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। मतलब सचमुच एक राष्ट्र की नियम किताब को गढ़ने जैसा काम था ये। और इस पूरे विशाल काम को लीड कौन कर रहा था? वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें हम भारत के संविधान का मुख्य वास्तुकार भी कहते हैं। उन्होंने ही इस ड्राफ्ट को संविधान सभा के सामने पेश किया और फिर एक एक क्लॉज पर जो बहस हुई उसे संभाला। ये जो 3 वाचन थे, ये अपने आप में एक कहानी है। पहला वाचन हुआ नवंबर 1948 में, जब ड्राफ्ट को सबके सामने रखा गया। फिर आया असली और सबसे लंबा दौर, दूसरा वाचन। ये करीब 1 साल तक चला। सोचिए जरा, एक एक शब्द, एक एक लाइन पर घंटों बहस हुई और आखिर में नवंबर 1949 में तीसरे वाचन के साथ इसे पास करने का प्रस्ताव रखा गया। पर ऐसा नहीं था कि ये सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो रहा था। नहीं, ये तो पूरे देश की बहस थी। खासकर दूसरे वाचन के दौरान, जब संशोधनों मतलब बदलावों के सुझावों की बाढ़ आ गई, तब ये साफ हो गया कि ये संविधान सच में पूरे देश की आवाज बन रहा था। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 7653। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। इतने सारे बदलाव सुझाए गए थे। ये दिखाता है कि संविधान सभा का हर सदस्य इसे बेस्ट बनाने के लिए कितना सीरियस था। और उन हजारों सुझावों में से करीब 2500 यानी 2473 पर तो बाकायदा बहस हुई। मतलब हर आइडिया को परखा गया, हर सुझाव पर चर्चा हुई, ताकि जो दस्तावेज तैयार हो वो हर कसौटी पर खरा उतरे। तो इतनी मेहनत, इतनी बहस के बाद आखिरकार वो दिन आया 26 नवंबर का, जब इस दस्तावेज पर मोहर लग गई और इसे औपचारिक तौर पर अपना लिया गया। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल, 26 नवंबर 1949। प्रस्ताव पास हुआ और उस दिन वहां मौजूद 299 में से 284 सदस्यों ने संविधान पर अपने दस्तखत किए। इसी के साथ भारत के भविष्य की बुनियाद रख दी गई थी। तो आखिर था क्या इस दस्तावेज में जिसे अपनाया गया? इसमें थी एक प्रस्तावना जो हमारे देश के सपनों और आदर्शों को बताती है। साथ में थे 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। यही वो ढांचा था जिसे 26 नवंबर को हाँ कहा गया था। अब आते हैं कहानी के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, 26 जनवरी को गणतंत्र का जन्म। यहां से एक दस्तावेज एक देश की तकदीर बनने वाला था। तो इन दो तारीखों में फर्क क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, यानी उस पर साइन हो गए। कुछ जरूरी चीजें जैसे नागरिकता और चुनाव के नियम तो तुरंत लागू भी हो गए। लेकिन 26 जनवरी 1950 वो दिन था जब संविधान पूरी तरह से लागू हुआ और भारत एक संपूर्ण गणराज्य बना। और इसी दिन को हम आज रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। पर सवाल तो अब भी वही का वही है, आखिर 26 जनवरी ही क्यों? कोई और दिन क्यों नहीं? ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस तारीख के पीछे एक बहुत बड़ी और बहुत खास वजह थी। इस तारीख की जड़ें हमारे आज़ादी के संघर्ष से जुड़ी हैं। बात है दिसंबर 1929 की। लाहौर में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी का नारा बुलंद किया और इसी नारे को सच करने के लिए 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी की तारीख चुनी गई। और जिस पल हमारा संविधान लागू हुआ, उसी पल अंग्रेजों के बनाए सारे पुराने कानून, जैसे कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, वो सब एक झटके में खत्म हो गए। ये सिर्फ एक कानूनी बदलाव नहीं था, ये ऐलान था कि भारत अब अपने अतीत की बेड़ियों से पूरी तरह आज़ाद है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि किसी दस्तावेज को एक जिंदा, धड़कता हुआ गणराज्य बनाने के लिए क्या चाहिए होता है?
ये सफ़र सिर्फ साइन करने और लागू करने का नहीं है, बल्कि उन उसूलों को जीने का है जो इस दस्तावेज की आत्मा है।